जय हिंद। आज अगला टॉपिक आप लोगों का टाइप नंबर 11 लेकर आए हैं। तो टाइप नंबर 11 लेकर आए हैं, उसको शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आपका आज जल दिवस के रूप में 22 मार्च मनाया जा रहा है और आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के जल संरक्षण कीजिए, जल को स्वच्छ बनाइए और जल को बचाइए, जल का उपयोग कीजिए, जल का दुरुपयोग न कीजिए। आप लोग विशेष तौर पे कहीं भी यदि जल का दुरुपयोग हो रहा है तो आप लोग वहाँ उसको रोकने का पूर्णतः प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी को पता है जल ही जीवन है। जल न रहे तो जल के बिना हम लोग का जीवन संभव नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं टाइप नंबर 11। तो टाइप नंबर 11 में हम ये पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को बेचा गया है, विक्रय किया गया है। किसी वस्तु को क्या किया गया है? विक्रय किया गया है और दोनों को सेम विक्रय किया गया है। ठीक है, दोनों को सेम विक्रय किया गया है। तो जब सेम विक्रय किया जाता है तो एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% का हानि होता है। यदि ऐसा है 20% का लाभ और 20% का हानि है, ठीक, तो मान लीजिए लाभ और हानि बराबर होता है तो हम यहाँ पे P, यहाँ पे L कर लेते हैं। और जब दोनों बराबर हो, चाहे P चाहे L दोनों बराबर हो, तो आप लोग लिख सकते हैं P/10 का स्क्वायर। बात खत्म, हो गया आंसर आपका आ गया। प्रश्न करके वैसे समझ लेते हैं, बाद में तो हल करना ही करना है। 10 10 तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10/10 का स्क्वायर कट जाएगा बराबर 1। ठीक, कितना प्रतिशत? 1। आंसर कितना आया? 1। सवाल को देखते हैं। चलिए सवाल आ गया अपना। टाइप नंबर 11। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। यानी मूल्य एक है और क्या कर रहा है? बेच रहा है। वही आपका लॉजिक है बेचने के पास, बेचता है। इसको हम यहाँ पे टिक लगा लेते हैं समझने के लिए, ये बेच रहा है। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि होता है। उसे दोनों पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हानि हुआ? तो जब बराबर हो और बेच रहा हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे P/10। तो P का मान रखेंगे 10, प्रॉफिट कितना? 20, अब बटा नीचे कितना? 10 का स्क्वायर, 0 से 0 काट देंगे, 2 का वर्ग होता है 4%। आंसर कितना आ गया? 4%। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, 3 6 9 12। ठीक है, इसको आप लोग हल करिए। यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30 हल करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, उसको हल करिएगा। तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30। ठीक, आप लोग इसको घर पर हल करेंगे, यहाँ पर नहीं, घर पर करेंगे। ठीक है, घर पर मतलब कमेंट में कह के हमको आंसर देना आप लोग, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है। सिंपल सी बात है। हाँ लग गया भाई, लग गया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 3 9 आंसर। ठीक है ना, ज़्यादा ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। 3 वहाँ उठाओ, 3 वहाँ, 3 3 9 आंसर सी। ठीक है, चलो आपका ये तो कंफर्म हो गया, आपका ये कंफर्म हो गया। यहाँ 9 रहेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं 0। अच्छा, परसेंटेज नहीं लिखे थे, मिस्टेक हो जाता है। ओके,
चलिए यहाँ पर देखिए गोला बनाए थे, यहाँ लिखे थे बेचता है, अब हम यहाँ लिखेंगे खरीदता है, मूल्य पर खरीदता है। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर खरीदता है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर हानि। खरीदा है, ठीक है। एक पर 30% का लाभ और दूसरे पर 30% का हानि हो, तब क्या होगा? 3 तरीका 9। ऐसे कर दोगे तो पटक कर मारेंगे, गलत। तो जब बात करें खरीदने का, इसीलिए गोला बताए थे यहाँ पर, इसको मार्क इसीलिए किए थे। जब कहे खरीदने पर, ठीक, तो तुरंत आपका 0 लग जाएगा, चाहे वहां कुछ भी हो, बराबर हो, ठीक, बराबर हो, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 40 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? 40 हो गया, और क्या कर रहा? खरीद रहा है, तब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। और बेचेगा, यहाँ लिखे थे बेच रहा है, क्या कर रहा है? बेचता है, तब क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, तब क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या नहीं ना किसी बात को लेकर? रहेगा तो बता देना, वरना क्या करना हमको। चलिए अब इसी में देख लेते हैं, एक और सवाल है कि एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट को 5,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 5,000 रुपये में, ठीक है। यानी 2 टीवी सेट खरीदा, प्रत्येक को 5,000 रुपये में खरीदा, मतलब कि बराबर मूल्य पे खरीद रहा है, ठीक है ना। सवाल समझा गया था? बस ओके, उतना ही जरूरी है। एक पर 20% का लाभ हुआ, तो मान लो जब एक पर उसे 20% का लाभ होता है तो सिंपल सी बात है कि वो अपने आप में 100 था। अपने आप में कितना था? 100 था, तो 100 कर लेंगे। दूसरे को 10% हानि पर बेचा, वो भी अपने आप में 100 था, तो जब ये अपने आप में 100 था तो 100 हो गया। अब 20% पे बेचा है तो ये हो गया 120, प्लस उसका भी 100 था अपने आप में, तो 100 हो गया। और 10% के हानि किस पे बेचा है? 10% का हानि हुआ, तो 100 में से 10 जाएगा, 90 बचेगा। इसका औसत 100 और 100 मिलकर के 200, और ये हो गया 200 में 90 जोड़ेंगे 210, 210, ठीक है। तो 210 में से 200 घटाएंगे तो 10, 200 है तो 200 गुणे 100 है तो 100, कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एक का नाम 2, 2 पाँच 10, 5% आंसर। कभी भी ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग इस तरफ से लगाएंगे, लग जाएगा आसानी से, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक बस यही टाइप नंबर 2 पर ही समाप्त होगा, ठीक है। तो कह रहा है एक चावल का दाम 25% बढ़ा दिया गया। एक चावल है उसके दाम में 25% का बढ़ोतरी किया गया, तो 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है। 400 रुपये में कितने किलो चावल कम मिलता है? 10 किलो चावल कम मिलता है, चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो चावल का नया भाव ज्ञात करना है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? 25% ना, तो हम इसको कर लेंगे 25/100, सीधी बात। 25 एक का नाम 25, 25 चौको 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 एक का नाम 4, 4 एक का नाम 4, 0 बचा 0, यानी नया भाव कितना रुपया? कितना रुपया? 10 रुपया। नया भाव कितना हो गया? 10 रुपया। आप लोग हल करिए, आप लोग हल करिए और कमेंट में आंसर भेजिए। 200 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है और 20% बढ़ा दिया जाता है, तो चावल का नया भाव आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी लोग
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, नहीं भी लगा है तब भी आप लोग लाइक और कमेंट करिए, ठीक है। शेयर भी कीजिए अधिक से अधिक। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे पीछे और हम आपके आगे खड़े हुए हैं।